नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा से भारत के वैश्विक रिश्तों को नई दिशा मिलने वाली है। आखिर भारत का डिजिटल हेल्थ मिशन 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड जोड़कर कैसे बना बड़ी उपलब्धि, और गुवाहाटी से शुरू हुई ब्रिक्स एंटी ड्रग सम्मेलन में किन बड़े फैसलों पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, ये सब आज हम देखेंगे। दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। चलते हैं पहली खबर की ओर। आज है विश्व चॉकलेट दिवस। तो दोस्तों, आज दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन चॉकलेट के इतिहास और उसके महत्व को याद करने के महत्व को बताता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पीएम मोदी ने किया नमन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके विचार आज भी विकसित भारत के निर्माण में देश को नई प्रेरणा देते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जिनेवा पहुंचे हैं। यहाँ वे एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का पक्ष रखेंगे। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसका मेन मकसद यह है कि व्यापार, सुरक्षा और आपसी सहयोग को मजबूत करेंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। एम्स दिल्ली ने 460 फैकल्टी पदों के नतीजे ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए जारी किए हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी बनी है। चलते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि खेलों में भी बेहतर करियर बनाया जा सकता है। आईसीएमआर की डिजिटल रिसर्च परियोजना मिंट्स को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय गोल्ड अवार्ड मिला है। चलते हैं अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था अच्छे से कर रखी है। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दलाई लामा को उनके 91वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने के फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 1% तक कम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुंबई में लगातार बारिश के कारण कई ट्रेनें रद्द हुई है और निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि नई ईवी नीति धीरे धीरे लागू होगी। फिलहाल पेट्रोल और डीजल वाहन मालिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयुष भारत डिजिटल मिशन के तहत 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि एआई तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए इसके लिए मजबूत नियम बनाना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की ओर। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे समेत कई रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आप भी बद्रीनाथ जा रहे हैं तो कृपया करके इन चीजों का ध्यान रखें। भारतीय नौसेना में जल्द ही स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी शामिल होने जा रहा है, जिससे देश की समुद्री ताकत बढ़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत को अपना मजबूत और भरोसेमंद मित्र बताया है। थल सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे से भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। उर्वरक लेकर आ रहे 15 जहाज सुरक्षित हॉर्मुज जलमरुमध्य पार कर चुके हैं, जिससे खाद्य की आपूर्ति बेहतर होगी। अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को नई ताकत और नई पहचान मिली है। एनटीए ने उम्मीदवारों से कहा है कि फीस रिफंड पाने के लिए 7 जुलाई तक अपनी बैंक जानकारी अपडेट करें। यूरोपीय यूनियन ने सस्ते आयातित सामानों पर नई कस्टम ड्यूटी लागू कर दी है, जिससे चीन समेत कई देशों पर असर पड़ेगा। कोच्चि में ब्रिक्स देशों की महिला कार्य समूह की बैठक शुरू हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। इंडिया हैंडमेड प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कारीगर अब अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। ब्लैकरॉक के सीईओ ने कहा है कि भविष्य में एआई के विस्तार के लिए चिप नहीं बल्कि बिजली सबसे बड़ी जरूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर मानसून और अस्थिर मौसम के कारण फिलहाल खाने पीने की चीजों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जकार्ता में रहने वाले भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का उत्साह के साथ स्वागत किया। गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों का एंटी ड्रग सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें नशा तस्करी रोकने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। सरकार ने बताया कि देश में 104 करोड़ से ज्यादा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार हो चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी विकसित भारत के सपने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अमित शाह ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श और विचार पश्चिम बंगाल और देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।